लिखा हुआ है। तो देखिए, देखो कोई भी आप टेंस करिए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसकी यही होती है पहचान। भाई पहचान से पहले हमें क्लियर करना होता है कि कौन सा टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद टेंस पता चल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके जरिए ये चीज। तो इसका मतलब है रूल हमें क्लियर अगर पता है, याद है, तो ही सीट किसी का नाम है तो हैज लगाना है, तो यहां पर आ जाएगा मोहन हैज। और क्रिया के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। इसके बाद साथ या के साथ के लिए विद का प्रयोग। तो देखो ये चीजें ज्यादा ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है ना, कि साथ या के साथ के लिए विद आता है, ठीक है ना, से के लिए फ्रॉम आता है, ये सारी चीजें। अब मेरे तो ऑब्जेक्टिव के रूप में है तो यहां पर विद मी हो जाएगा। फिर आज लिखा तो आज की स्पेलिंग हो जाएगी टूडे। तो इतना कठिन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, बस आपकी समझ में आ जाए। अब अगर समझने की कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो मोहन हैज प्लेड विद मी टुडे, मोहन आज मेरे साथ खेल चुका है। अब देखिए, देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बताने के लिए, ऐसा नहीं है। बनने को तो ऐसे तो पूरा 1 घंटा 2 घंटा भी बताने को बताया जाए तो बहुत सारा टाइम लगेगा बताने के लिए। बाकी आपके समझ में आ जाए वो चीज, और समझ में आ जाए केवल पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, साधारण वाक्य में क्या होता है, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई भी टेंस होगा तो उसमें यही रूल लगता है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है साधारण में, उसमें थोड़ा आपको ज्यादा नोटिस करना पड़ेगा। बाकी इन दोनों को छोड़ के हर एक टेंस का वही रूल है, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म। लेकिन समझना आपको क्या है, समझना ये है कि कौन से टेंस में को, पहली बात तो टेंस की सहायक क्रिया आनी चाहिए कि किस टेंस की कौन सी सहायक क्रिया होती है। तो यही ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया आती है और किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब की रूप प्रयोग की जाती है, फॉर्म। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट है फॉर्म आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आता है। अब ये तीसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें आपको याद करना है, लर्न करना है कि इसमें थर्ड है फॉर्म आती है, चाहे वो साधारण हो चाहे नकारात्मक हो चाहे प्रश्नवाचक, उसमें हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया कर्ता सहायक क्रिया मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। अब मान लो इसमें हमें नकारात्मक बनाना हो, देखो रूल तो बहुत सारे, मतलब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन ये ध्यान दो कि साधारण वाक्य में हमें ही सीट किसी का नाम आएगा तो हैज लेना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। और अगर आई वी यू दे आएगा तो हैव लेना है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। बाकी प्रोसेस सेम है, बस वर्ब में अंतर आएगा, हेल्पिंग वर्ब में अंतर आएगा, सब्जेक्ट में अंतर आएगा, लेकिन जो करने का तरीका, मैनर, ढंग है वो सेम है कि कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म। बात समझ में आ गई। अब हम लोग लेते हैं एक नकारात्मक वाक्य, जैसे देखिएगा, जैसे साधारण होगा, जैसे नकारात्मक में क्या करेंगे चेंजेस। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि मैं आज तुम्हारे साथ, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं टहल चुका हूं। तो देखो प्रोसेस तो सेम वही है, करना सब कुछ वही है, नियम भी सेम वही है, बस अंतर क्या है कि नॉट का प्रयोग हुआ है यहां पर। और हर टेंस का रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो तो वो नकारात्मक हो जाता है। तो प्रोसेस सेम हुआ ना, बिल्कुल वही चीज करना है, नॉट बढ़ गया हमारा ऐड हो गया। तो देखिए यहां पर आई के साथ आ गया हैव आता है, क्योंकि हैव के बाद अब क्या आएगा, नॉट। नॉट के बाद सेम वही प्रोसेस यहां से मेन वर्ब से लगेगा, सेम वही चीज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वॉक्ड, इसके बाद तुम्हारे साथ तो विथ यू बन गया, इसके बाद आज लिखा है तो टुडे लिख दो, तो ये हो गया हमारा नकारात्मक। तो सेम है चीज है वही, ही सीट किसी का नाम होगा तो है जाएगा, और आई वी यू दे होगा तो है आएगा। बस साधारण वाक्य के बाद जब नकारात्मक बनाते हैं तो नॉट हमारा ज्यादा ऐड हो जाता है, मतलब नॉट का प्रयोग एक्स्ट्रा वही जुड़ जाता है नहीं की वजह से, क्योंकि नकारात्मक है। अब हम लोग देखते हैं नकारात्मक के बाद प्रश्नवाचक में आ जाएंगे। तो देखिए ज्यादा एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे एग्जाम्पल के, मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको बताया जाए। एग्जाम्पल बताने से फायदा नहीं होता है कि आपको हर प्रकार के एग्जाम्पल हम बताते चले गए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है तरीका, कि किस तरीके से हमें एग्जाम्पल्स हो या कोई भी ट्रांसलेशन उनको मैनेज करना है। तो तरीका सेम वही है कि कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, कर्ता सहायक क्रिया नॉट के बाद मुख्य क्रिया से प्रोसेस सब में सेम रहेगा इसमें, बस ध्यान यही देना है। तो देखते हैं अब हम लोग प्रश्नवाचक का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि ये तो साधारण नकारात्मक हो गया, अब प्रश्नवाचक में बढ़ते हैं। तो देखिएगा जरा, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक का प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आप अच्छे से ध्यान देंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। अब आपने देखा, खोला वीडियो, आया,
2 मिनट समझे, देखा बस निकल लिए, तो नहीं समझ में आएगा। पूरा देखना पड़ेगा, प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में ना आए। इसके बाद देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव ए पार्ट। दो पार्ट, दो प्रकार का होता है। तो पहला आप ए पार्ट देखिए, क्या से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है। देखना, जैसे यहां पर लिखा है, क्या तुम एक कार बेच चुके हो, जैसे ये आ गया। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है कि जो कर्ता होता है उसके पहले सहायक क्रिया आ जाती है। बस इतना प्रोसेस ध्यान देना, कोई भी टेंस आ जाए, प्रश्नवाचक है ए पार्ट, तो आप सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया पहले कर दीजिए, बस। बाकी सेम साधारण की तरह मेन वर्ब से प्रोसेस वही रहता है। फिर वही चीज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, एक कार हो गया। देखिए कोई कठिनाई नहीं है, सेम साधारण की तरह ही तो प्रोसेस लगता रहता है। बस नकारात्मक में सहायक क्रिया के बाद नॉट, प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया पहले, बाकी यहां से प्रोसेस सेम रहेगा पूरा। इसके बाद देखिए, एक देख लेते हैं बी पार्ट का। जैसे बी पार्ट में देखना, बी पार्ट में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले आ जाती है, बाकी यही वाला प्रोसेस देखना सेम लग जाएगा। देखना अभी, जैसे यहां पर लिखा है, मीरा आज छत पर क्यों नहीं खेल चुकी है, जैसे ये है। तो प्रश्नवाचक कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस आपको बताया जाए, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो। इसके बाद ये पार्ट, जो भी ये पार्ट करनी है में सेम यहां पर आ जाता है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए, बाकी जो भी ये पार्ट होता है वही सेम यहां पर उतार दिया जाता है, कोई भी टेंस हो। तो देखिए यहां पर मीरा है, तो मीरा यहां पर हम लिखेंगे, मीरा एक वचन है तो हैज लग जाएगा, यही प्रोसेस लगाना है। बस यहां पर क्या था, यू के अनुसार है आया था, यहां पर मीरा के अनुसार हैज आ जाएगा। तो वाई हैज मीरा, अब प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है तो चाहे ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, कर्ता के बाद नॉट आ जाता है, तो यहां पर आ गया नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, छत पर तो ऑन द रूफ हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ऑन द रूफ। अब इसके बाद आज लिखा है तो टुडे लिख दीजिए। तो ये हमारा प्रोसेस है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादा एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं होती है प्रैक्टिस में, जरूरत होती है कि आप उसको किस हिसाब से समझ रहे हैं। आप प्रोसेस या पॉइंट को समझिए कि नहीं, साधारण में ऐसा होता है, नकारात्मक में ऐसा होता है, प्रश्नवाचक में सहायक पहले हो जाती है, प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है तो कर्ता के बाद नॉट आते हैं, और जब केवल हमारा निगेटिव होता है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट आते हैं। तो हर एक टेंस में वही प्रतिक्रिया करना है आपको। बस अंतर क्या आता है कि पहचान के अनुसार टेंस में सहायक क्रिया दूसरी आती है, मुख्य क्रियाओं में चेंजेस होते हैं, प्रोसेस सेम एक रहता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।